नमस्ते। वेलकम टू संवाद। नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नए साल का पहला वीडियो बनाते टाइम मुझे ये ख्याल आया कि कुछ ऐसा आपको बताऊं जिससे शुरुआत भी अच्छी हो और काम भी बहुत आए। तो ये वीडियो है 3 किताबों के बारे में। मेरे कलेक्शन की वो 3 किताबें जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है पढ़ना। इन 3 किताबों में से सबसे पहली किताब है विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान भैरव तंत्र बहुत पुरानी किताब है, कोई नई किताब नहीं है। जो लोग ओशो को सुनते हैं उन्होंने बहुत कई बार सुना होगा, और जिनको पढ़ने का शौक है उन्होंने स्पिरिचुअल बुक्स, उनको भी पता होगा कि विज्ञान भैरव तंत्र किस बारे में है। जो नहीं जानते हैं उनको बता दूं, विज्ञान भैरव तंत्र किताब है आपके ध्यान के 112 सूत्रों के बारे में, जो आपको बताते हैं कि कैसे ध्यान किया जा सकता है। इससे ज्यादा इसके डिटेल में इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत इजीली अवेलेबल किताब है, आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या हो सकता है इसकी ऑडियो बुक मिल जाए। मैंने अभी तक ढूंढी नहीं, इसलिए आपको ढूंढना पड़ेगी। दूसरी किताब है सुंदरम स्पीक्स। ये किताब बहुत अच्छे से बताती है कर्मा के बारे में, सोल प्लान के बारे में, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, और लाइफ कैसे प्लान होती है, डेथ कैसे प्लान होती है, कैसे आपके लाइफ में लोग आते हैं, क्यों आते हैं। जिन लोगों को बहुत प्रश्न पड़ते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, उसका जवाब आपको इस किताब में मिलेगा। और तीसरी किताब है योर सोल्स प्लान। ये अभी मैं एक बार पढ़ चुकी हूँ, अब दूसरी बार पढ़ रही हूँ, अभी तक खत्म नहीं हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी किताब आप जब पढ़ते हैं तो एक बार में पूरी समझ में नहीं आती, खास करके इस टाइप की किताबें। जब दूसरी बार आप पढ़ेंगे तो वही चीज जो पहले समझ में आई थी उसकी और ज्यादा अच्छे से समझ आती है। तो योर सोल प्लान्स जो किताब है, ये बताती है कि कैसे आप खुद ही अपनी लाइफ प्लान करके आते हैं। हर चीज, आपकी फैमिली, आपका करियर, आपके जो बहुत सगे संबंधी हैं, आपके दोस्त, आप कहाँ रह रहे हैं, ये सारी चीजें आप खुद ही डिसाइड करके आते हैं, और क्यों करते हैं वो भी। तो ये दोनों किताबें आपको बताने का कारण ये है कि जब आप ये महसूस करते हैं कि क्या, क्योंकि सुन के कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या मैंने ही अपनी लाइफ ऐसी ही प्लान की थी, और अगर की थी तो क्यों की थी, है ना। तो एक तरह की हेल्पलेसनेस आती है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो एक तरह का पावर आप महसूस करते हैं कि सब कुछ मैंने ही प्लान किया था, तो सब कुछ मैं ही ठीक कर सकती हूँ। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये आती कि आपको एक तरह की समझ आती है कि और कोई नहीं है मुझे परेशान करने वाला, मेरी लाइफ मैंने ही डिजाइन की है। अ, इन तीनों किताबों को अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी हेल्प इस बारे में होगी कि जो लोग मैनिफेस्ट करते हैं, बोलते हैं कि हम मैनिफेस्टेशन अपना फास्ट करना चाहते हैं, तो ये बहुत बेसिक किताबें हैं। इसलिए क्योंकि कभी कभी मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में आपको लगता है कि क्या वाकई में मेरे हाथ में कुछ है, क्या वाकई में ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करके मैं अपनी लाइफ वैसी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ जैसी मैं चाहती हूँ। तो जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कर्मा और डेस्टिनी दोनों अपने ही हाथ में होती है। आप ये नहीं बोल सकते कि डेस्टिनी किसी और ने लिखी थी, अब मैं अपने कर्मा से सुधार लूं, है ना। डेस्टिनी भी आपका ही बनाया हुआ था, और कर्मा भी आपका ही बनाया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये वीडियो आपके लिए कुछ अच्छी जानकारी लेके आया हो। अब यहाँ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।